देखो इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो कैम्बियम करेंगे। कैम्बियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैम्बियम फंक्शन क्या होता है ना, सबसे पहले स्टडी ये करेंगे। तो कैम्बियम आप जानते हो कहाँ पाई जाती है। कैम्बियम बेसिकली जो पाई जाती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है ना, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, द्वितीयक वृद्धि के लिए। तो फंक्शन पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है कैम्बियम का। द मेरिस्टेम दैट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज कंसिस्ट, जो मेरिस्टेम होता है जिससे कि सेकेंडरी टिश्यू बनता है, दैट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज कंसिस्ट इन uniseriate sheet of the initial that form a new cell usually on both sides। ये यूनिसेड एक सिंगल सीरियड एक सिंगल लेयर सेल शीट होती है फॉर इनिशियल। इनिशियल मतलब जो भी इनिशियल्स होती है, मतलब जो किसी जहाँ से किसी का ओरिजिन होता है उनको होता है इनिशियल्स। दैट फॉर्म ए न्यू सेल यूजुअली ऑन बोथ साइड, जैसे कि ये इनिशियल है ना, तो इससे दोनों साइड न्यू सेल फॉर्मेशन होता है ना। द कैम्बियम फॉर्म्स जाइलम इंटरनली एंड फ्लोएम एक्सटर्नली। और वही जो इनिशियल होती है यूनिसेड यही होती है कैम्बियम। तो कैम्बियम से क्या होता है, जाइलम भी बनता है और फ्लोएम भी बनता है। और जाइलम इंटरनली, जाइलम क्या बनता है, इंटरनली बनता है। और फ्लोएम क्या बनता है, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली होता है वो फ्लोएम बना, जैसे ये ऐदा है, सॉरी इसको ये इसको कट करिए, ये ऐदा है। तो जाइलम होगा इंटरनली बनेगा और फ्लोएम होगा वो एक्सटर्नली फ्लोएम बनता है किससे, कैम्बियम से। द टेंजेंशियल डिवीजन of the cambial cell forms two apparently identical daughter cell। One of the daughter cell remains मेरिस्टेमेटिक। तो मतलब जो कैम्बियल सेल है उसका डिवीजन जब होता है तो इससे बनती हैं दो डॉटर सेल। क्यों बनती है, दो डॉटर सेल। उनसे एक डॉटर सेल जो होती है वो तो हमेशा मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है। कैसे बनी रहती है वो, मेरिस्टेमेटिक बनी होती है। द परसिस्टेंट कैम्बियल सेल, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट कैम्बियल सेल। द अदर बिकम्स ए जाइलम मदर सेल और फ्लोएम मदर सेल डेवलपिंग अपॉन इट्स पोजीशन इंटरनल और एक्सटर्नल। और दूसरी जो बनी है ये डॉटर सेल, ये या तो बन जाएगी जाइलम मदर सेल या फ्लोएम मदर सेल। ये तो बन जाएगी जाइलम मदर सेल या फिर बन जाएगी ये फ्लोएम मदर सेल, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन। वो डिपेंड करती है पोजीशन कहाँ, ये बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ होगी तो क्या बनाएगी, ये जाइलम फ्लोएम सेल, जाइलम मदर सेल बन जाएगी। और बाहर की तरफ होगी तो ये फ्लोएम मदर सेल बन जाएगी। द कैम्बियम सेल डिवाइड्स कॉन्टीन्यूसली इन अ सिमिलर वे। जो होती है कैम्बियम सेल जो होती है वो परसिस्टेंट होती है। परसिस्टेंट होती है द कैम्बियम सेल डिवाइड्स कंटिन्यूसली इन अ सिमिलर वे। One daughter cell always remain meristematic, the cambium cell with the other becomes either xylem or phloem mother cell। तो ये हमने ये कहा इस तरीके से कैम्बियम सेल हो गई, ये डिवाइड हुई, एक तो रिमेन क्या हो गई, मेरिस्टेमेटिक रह गई हमेशा के लिए, और एक किस्म डिवाइड हो गई, या तो जाइलम मदर सेल बन जाएगी या फ्लोएम मदर सेल बन जाएगी। प्रोबेबली देयर इज नो डेफिनेट अल्टरनेशन फॉर brief period only one kind of tissue is formed। Adjacent cambium cell divide at nearly the same time, the daughter cell belong to the same tissue। मतलब ये होता है कि जैसे कि ये जरूर नहीं कौन सा कैसा पहले बने और क्या नहीं बने हैं ना, उसमें डर बनता है। दिस वे टेंजेंटियल कंटिन्यूटी ऑफ कैम्बियम इज मेंटेन। इसको देखो वापस देख लेते हैं एक बार। प्रोबेबली देर इज नो डेफिनेट अल्टरनेशन, कोई डेफिनेट अल्टरनेशन नहीं है। फॉर ब्रीफ पीरियड्स ओनली वन काइंड ऑफ टिश्यू इज फॉर्म। ऐसा नहीं कि भाई पहले ये बनेगा बाद में ये बनेगा, पहले बनेगा बाद में ये, पहले बनेगा बाद में वो, लाइक इस तरीके से कि ओनली वन काइंड ऑफ टिश्यू इज फॉर्म। एक ब्रीफ टाइम के लिए एक तरह के टिश्यू बनते हैं। एडजेसेंट कैम्बियम सेल डिवाइड एट नियरली द सेम टाइम। जो कैम्बियम सेल है वो नियरली सेम टाइम डिवाइड होती है। द डॉटर सेल बिलोंग टू द सेम टिश्यू। दिस वे टेंजेंटियल कंटिन्यूटी ऑफ कैम्बियम इज मेंटेन। इस तरीके से जो टेंजेंटियल जो कंटिन्यूटी होती है वो कैम्बियम की वो मेंटेन होती है। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम, देयर इज टू जनरल कंसेप्शन ऑफ द कैम्बियम एज एन इनिशियल लेयर दैट इज कंसिस्ट ऑफ यूनिसेरिएट permanent initial with the derivatives which may be divided a few times and soon become converted into permanent tissues। स्टिल देखना है टू जनरल कंसेप्शन ऑफ कैम्बियम एज एन इनिशियल लेयर। तो इनिशियल लेयर के लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं कैम्बियम के, दैट इज कंसिस्ट है यूनिसेरिएट लेयर और परमानेंट टिश्यू। ये यूनिसेरिएट लेयर होती है एक सिंगल लेयर, यूनिसेरिएट जैसे यूनिसेरिएट लेयर है ना कैम्बियम टिश्यूज़ की। परमानेंट इनिशियल
with derivatives which may be divided few times and soon become converted into permanent tissue। अब ये क्या परमानेंट टिश्यू बनने से पहले ये क्या 2-3 बार डिवाइड हो सकते हैं। दूसरा देखिए डेट आर द सेवरल रोज ऑफ इनिशियली, अब ये तो क्या सिंगल रोज थी केवल, तो दूसरे में क्या होता है कि एक से ज़्यादा रोज हो गई, रोज है ना, लाइन्स एक से ज़्यादा रोज तो दूसरे वाले में सिंगल रोज ऑफ इनिशियल सेल क्या होती हैं, वो सेल जैसे कि इनका नए जो टिश्यू जो उनका ओरिजिन होगा, विच फॉर्म द कैम्बियम जोन, ए फ्यू इंडिविजुअल rows of which persistent as cell forming layer for some time during the growing period the cell mature continuously on the both sides of cambium it becomes quite obvious only a single layer of cell can have permanent existence as a cambium। और ये है कि इनमें भी क्या होगा, ये सीधी सी बात यह है कि मल्टी रोज है, पर मल्टी रोज में के बाद जो सिंगल रोज होगी वो ही एज ए परमानेंट कैम्बियम होगी एट ए टाइम। ऐसा नहीं कि सारी सेल एक साथ डिवाइड हो रही दोनों जितनी रोज होगी, नहीं, एक सिंगल जो रोज होगी वही एज ए परमानेंट एग्जिस्टेंस एज ए कैम्बियम। Other layers if present function only temporarily and become completely transparent to the permanent tissue। जो अदर लेयर प्रेजेंट होगी, जैसे एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट हैं तो वो तो क्या होगी, अदर लेयर्स हैं तो अदर लेयर्स क्या होंगी, वो परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, है ना, वो परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। पर जो सिंगल एक ही लेयर है वो ही केवल कैसे काम करेगी, कैम्बियम काम करेगी। कहने का मतलब उनका यही होता है बस। जैसे कैम्बियम सेल है, डॉटर कैम्बियम सेल बनी इनसे, फिर इस तरीके से फिर इस कैम्बियम सेल ने क्या बनाया, ऊपर तक क्या बना लिया, फ्लोएम बना लिया। फिर इसने क्या, कैम्बियम सेल फ्लोएम बना लिया, फिर जाइलम बना लिया, फ्लोएम फिर जाइलम फिर ये पहला जाइलम नीचे किसे गया, इसके नीचे आ गया सेकेंडरी जाइलम, फिर फ्लोएम। इस तरीके से कैम्बियम सेल बनने चले जाते हुए कैम्बियम सेल फिर नहीं, पहले क्या बनाया था कैम्बियम सेल ने, पहले बनाया फ्लोएम बनाया ऊपर की तरफ, है ना, फिर अंदर की तरफ जाइलम बनाया, फिर कैम्बियम सेल ने अंदर की तरफ फिर जाइलम बनाया तो अंदर आएगा ना ये सेकेंडरी जाइलम हो गया, है ना, फिर वापस बनाया सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंड फ्लोएम। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे तो ये थर्ड जाइलम बना लिया, इस तरीके से फोर्थ जाइलम बना लिया। अभी ये इस तरीके से बनता चला जाता है द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम। अब द कैम्बियम के हम सेलुलर स्ट्रक्चर देते हैं। पहले तो हमने देखा सिंपल ये देखा कि ये यूनिसीरिएट होती है, एक सिंगल लेयर में होती है, या डबल मल्टी लेयर्ड होती है। अगर सिंगल लेयर होती है या सिंगल या यूनिसीरिएट होती है तो मैक्सिमम कितनी कहते हैं यूनिसीरिएट होती है। पर जब अगर मल्टी लेयर होती है तो उसमें भी एक सिंगल लेयर जो होती है, सिंगल यूनि जो सीरिएट होती है, एक सिंगल लेयर जो होती है वही है जो कैम्बियम फंक्शन करती है। और अदर्स जो लेयर होती है किसमें चेंज हो जाती हैं, वो अदर क्या होती है टेम्पोरली, और अदर्स होती है वो टेम्पोरली होती हैं एंड बिकम कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट टू परमानेंट सेल, वो परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है। और किस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी फ्लो में बनता है और जाइलम बनता है, आप देख रहे हो यहाँ पर पूरे डायग्राम में। अब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्बियम, the ray initial which are more or less isodiametric and give rise to the vascular rays। ध्यान नहीं है। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है किसका, कैम्बियम का, तो कैम्बियम में कहता है पहला होता है रे इनिशियल। क्या होता है, रे इनिशियल, पहला होता है रे इनिशियल, पहला होता है रे इनिशियल विच और मोर लेस आइसो डायमेट्रिक विच गिव राइज टू द वेस्कुलर रेज। किसको, इससे क्या बनता है, वेस्कुलर रेज बनते हैं। क्या बनती है इससे, वेस्कुलर रेज। दूसरा है द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, दूसरा होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, एलोंगेट टेम्परिंग सेल, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एलोंगेट टेम्परिंग सेल, टेम्परिंग इस तरीके से ऊपर टेम्पर इस तरीके से एलोंगेट टेम्परिंग सेल होती है। दे डिवाइड टू फॉर्म ऑल ऑफ द वर्टिकल सिस्टम, वो सारी वो कोशिका बनाते हैं, वर्टिकल सिस्टम जो कोशिका है उनको बनाती है कौन, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। और जब कैम्बियम सेल कहते हैं, कैम्बियम सेल हाईली वैक्यूलेटेड, मतलब उनमें रिक्तिका पाई जाती है अच्छी खासी। वन लार्ज वैक्यूल होता है, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। थिन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, एक साइटोप्लाज्म पेरिफेरल, जैसे इस तरीके से हम माने ये मान लेते हैं हम क्या है, ये कैम्बियम सेल है। तो उसमें अच्छी खासी रिक्तिका पाई जाएगी और पेरिफेरल क्या हो जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा इस तरीके से, है ना, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये होता है, एक होता है कैम्बियम सेल होती है। ये न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस कहीं है तो न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है इनका, ये न्यूक्लियस हो गया लार्ज। एंड इन द फ्यूजिफॉर्म सेल्स इज मच एलोंगेटेड, और फ्यूजिफॉर्म सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा एलोंगेटेड होता है इस तरीके से न्यूक्लियस। द वॉल ऑफ द कैम्बियम सेल है प्राइमरी पिट फिल्ड विद द प्लाज्मोडेस्माटा। कैम्बियम सेल की जो होती है, जो वॉल होती है, कैम्बियम सेल की जो वॉल होती है वो क्या होता है,
प्राइमरी पिट होता है, इसमें ये इससे पिट फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा, क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा डेस्मेटा। द रेडियल वॉल आर थिकर देन द टेंजिनल वॉल। इसको छोड़िए, आप आगे जाइए। अब किस तरह सेल डिवीजन होता है उसको देख लेते हैं। विद द रिजल्ट ऑफ द टेंजेंशियल और पेरिक्लिनल डिवीजन ऑफ द कैम्बियम सेल, द फ्लोएम एंड द जाइलम आर फॉर्म। जब उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, किसमें, जैसे ये है इससे कैम्बियम, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, जाइलम फ्लोएम बनेगा। द वेस्कुलर टिश्यूज आर फाउंड इन टू अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग पहले पढ़ा था, अंदर से क्या बनेगा, जाइलम बनेगा, बाहर से क्या बनेगा, फ्लोएम बनेगा। जाइलम सेल्स टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ द एक्सिस, द फ्लोएम टुवर्ड द पेरिफेरल। फ्लोएम बनता है बाहर की तरफ और जाइलम बनता है अंदर। The tangential division of the cambium initial during the formation of vascular tissue determine the arrangement of the cambial derivative in radial row। अब इनका जो किस तरह डिवीजन हो रहा है, डिवीजन जिस तरीके से उसी बेसिस पर इनका जो होता है कि किस तरीके से व्यवस्थित होंगे सारे ये जो टिश्यूज हैं वो डिपेंड करेंगे, उसी पर डिपेंड करेंगे जिस तरीके से इनका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। और हाँ, और कुछ और फंक्शन इनके ऐसे होते हैं जैसे कैम्बियल ग्रोथ एंड वाउंड, और भी नेक्स्ट फंक्शन जो होता है जाइलम फ्लोएम, मतलब आपको पता है, आपने देख लिया कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं ना। और दूसरा है कैम्बियम ग्रोथ अबाउट द वाउंड्स। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कैम्बियम इज द फॉर्मेशन ऑफ द कैलस और वाउंड टिश्यूज। ध्यान से बात करो, दूसरा फंक्शन है वो क्या है, ये होता है वाउंड टिश्यू। वाउंड में घाव लग जाते हैं, उनको भरने का काम भी कैम्बियम का होता है ना। और दूसरा होता है केलस फॉर्मेशन, केलस होता है फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है कौन, कैम्बियम। एंड द हीलिंग ऑफ वाउंड्स, हीलिंग ऑफ वाउंड्स होता है जो वाउंड्स होते हैं जो मतलब घाव लगे हैं उनको हील करने में, उनको क्षतिपूर्ति करने में। व्हेन वाउंड्स अकर्स ऑन प्लांट ए लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉफ्ट पेरिकाइनल टिश्यू इज फाउंड ऑन द बिलो ऑफ द इंजर्ड सरफेस, दिस टिश्यू नोन एज द केलस। जैसे यहाँ पे घाव लगा, किसी प्लांट में यहाँ घाव लगा तो इसके नीचे क्या होगा, एक मास बन जाएगा टिश्यूज का इस तरीके से, इसको बोलेंगे हम केलस। द केलस डेवलप फ्रॉम द कैम्बियम, और ये किससे बनता है, ये डेवलप फ्रॉम कैम्बियम। तो ये डेवलप होता है कैम्बियम से, मतलब जो केलस होता है किससे बनता है, कैम्बियम से बनता है। द डिवीजन ऑफ द पेरेन्काइमल सेल इन द फ्लोएम एंड कॉर्टेक्स। ये होता है मतलब बाउंड और हीलिंग जो एरिया होते हैं जो घाव लगे हैं उनको भरने में हेल्प करता है कौन, कैम्बियम। तीसरा बने कैम्बियम इन बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग। In the practice of the budding and grafting, the cambium, both stalk and scion, give rise to the callus and unites and develop a continuous cambium layer that give rise to the normal conducting tissues। बडिंग करते हैं, बडिंग किसी बड फॉर्मेशन होता है उसको अलग करके प्लांट बनाते हैं, या बडिंग करते हैं बड बनाते हैं, या फिर ग्राफ्टिंग करते हैं प्लांट में, उसमें भी कैम्बियम का बहुत बड़ा रोल होता है। द कैम्बियम और बोथ स्टॉक एंड सियोन, और स्टॉक सियोन होते हैं जैसे कि एक तो ये है स्टॉक सियोन, जैसे कि ये काटा कोई पार्ट है ना, ग्राफ्टिंग कर देता हूँ, दूसरा जैसे एक पार्ट ये काटा प्लांट ना, ये प्लांट है इस तरीके से, इसका प्लांट ये काटा है ना, और दूसरा इसमें करने के लिए ये वाला प्लांट है ना। तो एक तो होता है इसको बोलते हैं स्टॉक, इसको बोलते हैं सियोन, है ना। तो द कैम्बियम और बोथ स्टॉक एंड सियोन गिव्स राइज टू द केलस, दोनों की कैम्बियम होती है वो क्या बनाती है, केलस फॉर्मेशन करती है, विच यूनाइटेड एंड डेवलप ए कॉन्टिन्यूस कैम्बियम लेयर। और उसके बाद क्या होती है, ये दोनों की जो कैम्बियम होती लेयर होती है वो यूनाइटेड हो जाती है, केलस फॉर्मेशन हुआ तो दोनों यूनाइटेड हो गई, जुड़ जाएगी, फिर बाद पूरा कैम्बियम बना रहे, कैम्बियम बनेगा, उसके बाद वापस ग्रोथ, इसमें वापस से फिर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ना। कैम्बियम इन मोनोकोटिलेडन्स, a special type secondary growth occurs in few monocotyledons forms such as ड्रेसिना, येलो, युक्का। ये जो कुछ प्लांट्स हैं जिनमें कि क्या सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जो इवन मोनोकोट्स हैं, ज़्यादातर में दिखा है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट्स में नहीं पाई जाती है, पर ये जो प्लांट्स हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, स्पेशल टाइप की सेकेंडरी या द्वितीय वृद्धि पाई जाती है ना, समझा जाए। इन दीज प्लांट्स द स्टेम्स इंक्रीज इन डायमीटर फॉर्मिंग ए सिलेंडर न्यू बंडल एम्बेडेड इन टिश्यू। Here a cambium layer develop from a meristematic parenchyma pericycle or innermost layer of the cortex. In the case of root, the cambium of this develop in the endodermis। ये अलग अलग है ना, रूट का अलग है, स्टेम का अलग है, मोनोकोट्स में अलग है, डाइकोट्स में अलग है। ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरी जब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। अभी सिर्फ कैम्बियम का पता, कैम्बियम का फंक्शन पढ़ लो क्या क्या काम करता है। तो कैम्बियम मोनोकोट्स में पाई जाती है किसी में, और उनमें भी ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है ना, ये तो तैयार रखना है यहाँ पर। दूसरा है कैम्बियम इन थिकनिंग प्लांट्स, थिकनिंग पाम्स।
The palm stem do not increase in girth because of any cambial activity, but this thickening is the result of the gradual increase in size of the cell in interest and of intercellular space and sometimes the proliferation of fiber tissue. This type of long continued primary growth. इसमें क्या होता है, गर्थ में कोई इंक्रीज नहीं होता बिकॉज एनी कैम्बियल एक्टिविटी, इसमें कोई किसी तरह की कैम्बियल एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। तो थिकनिंग होती है तो साइज में इंक्रीजमेंट होता है, वो होता है थिकनिंग इज द रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। तो थिकनिंग इसमें होती है, वो जो सेल होते हैं उनके साइज में जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, साइज डिवीजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, नई सेल बन रही है यहाँ पे, और यहाँ उनका सेल का साइज बढ़ रहा है किसमें, पाम्स में। तो एक फंक्शन क्या होगा, कैम्बियम एंड थिकनिंग इन पाम, जो ताड़ होते हैं, द प्रोसेस, इसको प्रोसेस को हम पढ़ेंगे नहीं कुछ ऐसा। तो ये इसके फंक्शन है और ये थोड़ा स्ट्रक्चर है इसका कैम्बियम का, और कैसे क्या कैम्बियम होती है ये जाना है हमने इस क्लास में। अब और जो दूसरा टॉपिक लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।